जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 23 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लेती हूँ। ओके, एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 23 सितंबर के दिन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 सितंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। ओके, 23 सितंबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, 23 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रातों को जग रहे हैं, नींदें उड़ गई हैं, बहुत परेशान हैं, या तो कोई गिल्ट है या किसी को खो देने का दुख या खो ना जाए इसका डर। ओके, ये सिचुएशन अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की हो सकती है। ऐसा लग रहा है बहुत सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 275 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब यस, फरवरी का मंथ, मई का मंथ एंड जुलाई का मंथ। एंड ये नंबर्स आपके पार्टनर की बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर आप देख रहे हो सकते हैं 222, 777, 555। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ आपके फ्रेंडशिप इनसे हो सकती है, तब ये कनेक्शन बना था, या ये आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, ये आपके रंग में रंगना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके जैसे हो जाएं, ओके, मतलब जैसे कि आप में मर्ज हो जाना चाहते हैं। मर्ज मतलब जैसे येलो कलर एंड ये रेड कलर है, ये आपस में मर्ज हो जाएगा तो बनेगा ऑरेंज कलर। तो इस टाइप से ये आप ही के रंग में रंग जाना चाहते हैं। आपसे ये इतना इम्प्रेस हैं, इतना इंस्पायर हैं। ओके, आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा बेहद मतलब इस चीज़ को बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये आपसे कितना इम्प्रेस हैं। प्रेजेंट टाइम में आप लोग भले ही एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हों, लेकिन ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर 3D वर्ल्ड में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पर आप लोगों की नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 5D वर्ल्ड में, 5D वर्ल्ड मतलब इमेजिनेशन, ड्रीम्स, इन सब में आप लोग एक दूसरे से बेहद अटैच हैं। ऐसा लगता है कि ये रोज़ आपको लेकर के सपने देखते हैं, आपसे मन ही मन में बातें करते हैं। एंड ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे 6 मंथ के बाद भी मिलें, तभी भी ये आपसे ऐसा फील करते हैं कि जैसे कल ही मिले थे। इसका रीज़न यही है कि जब ये आपको रोज़ सोचते हैं तो फिर इनको फील ही नहीं होता है कि आपसे दूर हैं। एंड सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। बट दिक्कत यह है कि जो रियल वर्ल्ड में मतलब प्रेजेंट में हो क्या रहा है कि आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको आपकी नीड इतनी है कि आपको ये 24 घंटे सोचते हैं। एंड ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। या तो इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है जिस वजह से आपने बिल्कुल लॉक कर लिया है अपने दिल को। ऐसा लग रहा है जैसे आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। आपने शायद सिचुएशंस के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे हम तुम तो एक ही हैं, तो तुम कैसे मुझसे अलग हो सकते हो, आपका कोई भी जेंडर हो। एंड यस, इनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। अगर इन्होंने कोई मास्क लगा रखा था, कोई ऐसी बैड हैबिट्स थी, कोई एडिक्शन था, कोई भी नेगेटिव चीज़ थी इनके अंदर, जैसे माइंड गेम खेलना,
या ये प्लेयर एनर्जी में थे, या कोई भी चीज़ नेगेटिव, तो ये चीज़ें जल रही हैं, बर्न हो रही हैं। अब इनकी जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर निकल रही है। हो सकता है इन्होंने क्लियर कट आपको नहीं बताया हो कि ये आपसे किस हद तक लव करते हैं। हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड जोन किया हो, या ये आपके सामने फ्रेंड बन के आते रहे, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं कि इनके दिल में आपको लेके किस हद तक फीलिंग्स हैं। ओके, तो आप देख लेते हैं, मतलब वो मास्क हटने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है। आपकी बिजनेस एंड जॉब को देख के मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा नेगेटिव एंटिटी थी, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया था कि आपका बिजनेस ग्रो ना हो पाए, आपकी जॉब में दिक्कतें आएँ, आपकी जॉब लग ना पाए, या कुछ ऐसे जेलस पीपल थे आपके आसपास, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपकी फैमिली में हों, जो नहीं चाहते थे कि आपकी अच्छी जॉब लगे, या आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो जेलस थे, जिनको एनवी थी आपसे, ऐसी सारी नेगेटिव एंटिटीज़ का एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अब आपकी लाइफ में टिकेगी नहीं जो आपको कष्ट दे रही थी। ओके, एंड अब आपकी लव लाइफ, सॉरी आपकी हेल्थ, तो यहाँ पे क्लियर कट आ चुका है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सबके साथ शायद ना हो, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब कोई ऐसी जेलसी थी स्ट्रॉन्ग, जो आपको आगे बढ़ते, आपको फलते फूलते नहीं दे सकती थी, जिस वजह से उसने शायद आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल कर दिया हो। लेकिन अब आप उस साइकिल से, नेगेटिव साइकिल से निकलने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ में आपको जजमेंट मिल रहा है। समझ जाइए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बैड थिंग है, वो सबके सब जाने का टाइम आ चुका है, एंड आपके फलने फूलने का टाइम आ चुका है। क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी हो, उसका एक टाइम होता है, वो ज़िंदगी भर नहीं चिपकी रह सकती है। ओके, तो आप देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि साइलेंस का कार्ड क्यों है। क्रिएटर, कंप्लीशन, एंड अबंडेंस। यहाँ पर थोड़ी सी करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं यूनिवर्स। ओ माय गॉड, चलिए जी। यस, तो यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 3 एंड 8। 3 एंड 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंस में हैं, बिल्कुल अकेले में, क्योंकि जो अवेयरनेस आती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चाई सामने आती है, वो अकेले में ही आती है। बड़े बड़े जो काम होते हैं वो सब अकेले में होते हैं। कभी भीड़ भाड़ में किसी को नॉलेज या मतलब इनलाइटनमेंट नहीं होता है। तो आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे, ये एक्शन लेने को तैयार नहीं थे। इसका रीज़न ये है कि इनको लगता है कि काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यस, लेकिन ये चाहते हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं, ग्रेसफुली सब कुछ चाहते हैं, एंड इनको शायद फील होता है कि शायद चीज़ें सेटल ना हो पाएँ, शायद चीज़ें इनके अकॉर्डिंग वर्क ना करें, जिस वजह से ये एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये चाहते हैं सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, लेकिन अब ग्रेसफुली सब कुछ हो जाए ये तो लक पे डिपेंड करता है। तो यस, यहाँ पे साइलेंस में हैं, अकेले हैं, चुपचाप हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों के आंसर ढूंढ रहे हैं। क्रिएटर, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यही हैं जो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। आपको जब ये देखते हैं तो ये बहुत इंस्पायर होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके रंग में रंगना चाहते हैं, जैसे आप हैं। इंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट एंड फुल ऑफ पैशन, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आपके नेचर में हैं। एंड प्योरिटी, आप दिल के बहुत प्योर हैं, आप बच्चों की तरह हैं, मतलब आपकी हंसी बहुत खुल के हंस सकते हैं आप हर चीज़, मतलब जैसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कोई मास्क नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो फेक हो, तो आप अपने रियल फॉर्म में रहते हैं, एंड आपको जो करना है आप बिल्कुल मस्त होके करते हैं। तो ये उसी तरीके से होना चाहते हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, क्योंकि कोई और हेल्प करने नहीं आता है। या आपकी लाइफ की जर्नी कुछ इस टाइप की रही हो सकती है कि ये इम्प्रेस हो रहे हैं। ओके, ये जिस कंडीशन में है वहाँ पे बैडली फंसे हुए हैं, मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में है, मतलब कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इस वजह से शायद ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन इनके लिए बेहद पेनफुल है। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत विजडम वाले हैं, कहीं ना कहीं ये मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, एंड अपने पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको फील होता है कि जैसे आप इन्हीं का लॉस्ट पार्ट हैं,
ओके, आप इन्हीं का जब तक आप इनकी लाइफ में ऐड नहीं हो जाएंगे, इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कंप्लीशन डिज़ायर कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि आप किसी भी तरह इनसे जुड़ जाएं, क्योंकि एक तो आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, ऊपर से प्योर बहुत हैं, पैशनेट बहुत, आपके अंदर तो क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा इंसान इनसे जुड़ जाता है तो ये इस हद तक पेनफुल कंडीशन में है, तो ये मतलब एक स्केपिंग वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है। मतलब नेचुरल सी बात है कि अगर कोई इंसान इस कदर पेन सहन कर रहा हो तो वो चाहेगा ही किसी का, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो ये चाहते हैं कि अगर आप मिल गए तो ये बच जाएंगे, वो वाली कंडीशन है। ये बिल्कुल अंदर ही अंदर घायल हो चुके हैं। हो सकता है कि ये किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हों, टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हों, तो ये वहाँ से निकलने के लिए आपका सहारा चाहते हैं। यस, देखिए ये हैंग्ड हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। एंड कहीं ना कहीं इनकी इच्छा आपको अबंडेंस की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि जब आपके साथ होते हैं तो ये फुल ऑफ लाइफ फील करते हैं, अबंडेंट फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई, इनकी लाइफ में अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पेन मिला है आपको अपनी ज़िंदगी में, एंड इनको भी मिला है। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एंड ये आपको हील करना चाहते हैं एंड आपसे हील होना चाहते हैं। क्योंकि इनको फील हो रहा है शायद आप दोनों की मैरिटल लाइफ एक जैसी रही हो, या आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस एक जैसे रहे हों, लेकिन आप ग्रो कर गए बहुत ज़्यादा। तो ये आपको देख करके सीख रहे हैं एंड आपके जैसे बनना चाहते हैं, फ्री स्पिरिट। ओके, लेकिन ये स्टक हैं इसीलिए पेन में हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। तो ये सोच बहुत रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आपके साथ ही अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब देखते हैं। अनकंडीशनल लव है, कोई और पार्टनर है तो किसी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, नो आया है, तो चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे नो का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि अभी तो आपका यूनियन नहीं होगा। ओके, इसका रीज़न ये है कि अभी आपके पार्टनर पेनफुल कंडीशन में बहुत हैं, ये खुद हैंग्ड हैं, तो स्टक हैं, तो ये डिसीज़न तो नहीं ले पाएंगे। तो जब तक डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक आएंगे नहीं। लेकिन ये कंडीशन तो देखिए, सिचुएशन टफ हो सकती है, बट ये तभी पॉसिबल है अगर आपको बिलीव है, अगर आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि हो पाएगा तो होगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।